हम लास्ट लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ पढ़ चुके हैं। पाथ लेंथ या डिस्प्लेसमेंट में अगर उसको रिकैप करें तो डिस्प्लेसमेंट में हमने ऐसा पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट दैट मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो वेक्टर क्वांटिटी थी। और वहां पे हमने डायरेक्शन भी बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक है। जहां पे इनिशियल पोजीशन है वहां पे हमको वेक्टर के टेल को रखना है, और जहां पे फाइनल पोजीशन है वहां पे हमको वेक्टर के हेड को रखना है। फिर वो भी हमने पढ़ा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हमको बताना हो तब हम उसको सिर्फ उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे। सो अगर डिस्प्लेसमेंट दैट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अगर हम बोल रहे हैं तो हमको मेक श्योर करना चाहिए कि हम वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। वो वेक्टर क्वांटिटी थी, वो हमको मालूम था। वो अगर हमने क्लोज पाथ लिया तो हमने पढ़ा था कि क्लोज पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, पाथ कोई भी क्यों ना हो, हमको तो इसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ही पता करनी है। फिर हमने पाथ लेंथ पढ़ाई थी। पाथ लेंथ वो स्केलर क्वांटिटी है, वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। पार्टिकल जो भी पाथ पे चलता है वो पाथ को हम उसकी पाथ लेंथ या डिस्टेंस ट्रैवल कहते हैं। वो स्केलर क्वांटिटी थी, दोनों का यूनिट मीटर था। अब आज हम उस पे पहले एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में वेलोसिटी हम स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले एक एग्जांपल में इसलिए यहाँ पे ये ले रहा हूं बिकॉज ऑफ आपको जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, फिर से रिकैप हो जाए उसका। चलिए मैं ये यहाँ पे अच्छा वाला एक बढ़िया वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये वाई। एक पार्टिकल ने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, पार्टिकल ने यहां पे ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया। पहले उसने इस डायरेक्शन में 5 मीटर वो चला, वो 5 मीटर चला एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे। फिर अगेन वो 5 मीटर चला मगर एक्स एक्सिस के साथ कुछ दूसरे एंगल पे। ये भी 5 मीटर है। देखिए ये पार्टिकल का पाथ है, ये कोई ग्राफ नहीं है, ये पार्टिकल का पाथ है। पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, वो सिर्फ एक्स पे नहीं चला, सिर्फ वाई पे नहीं चला, वो एक्स वाई प्लेन में चला। यहां से स्टार्ट किया, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहां पे पहुंचा। पहले वो जो चला वो एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंगल पे चला। फिर यहां पे पहुंचने के बाद फिर से वो 5 मीटर चला, यहां से ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, मगर इस बार वो एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल पे चला। पहले 53 डिग्री एंगल पे चला, फिर वो 37 डिग्री एंगल पे चला। ये जो ओ पॉइंट है हमारा, वो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी और ये हमारी फाइनल पोजीशन है। अगर पाथ में आपको बताऊं तो पहले O टू A चला, फिर बाद में A टू B चला, वहां पे जाके वो रुक गया। हमको यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है वो बताओ वेक्टर में। अगर उसका वेक्टर मिल जाए तो आप उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दो। एंड थर्ड पाथ लेंथ, ये डिस्टेंस ट्रैवल हमको बताना है, पाथ लेंथ या दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमको बताना है। चलिए अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। करना क्या है देखिए, पहले पार्टिकल O से स्टार्ट किया, पार्टिकल ने A तक चला। क्या वो X डायरेक्शन में सिर्फ चला? नहीं। क्या वो सिर्फ Y में चला? नहीं, वो तो X Y दोनों में चला। अब आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमको उसको वेक्टोरियली डिफाइन करना है तो हमको उसकी डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल होगी। हमारे पास इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, गुड। चलिए ये इनिशियल से फाइनल तक मैं अगर ऐसा ये वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये वेक्टर जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि हमने बताया है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल तक होगी।
और अगर हमको फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो हमको मालूम है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करनी है। इनिशियल पोजीशन तो कहां पे था, वो ओरिजिन पे था, तो उसका कोऑर्डिनेट तो 0,0 ही है, तो हमको मालूम ही है इनिशियल तो 0,0। फाइनल पता करना है, मींस जो पार्टिकल ने ओ से स्टार्ट किया वो बी तक पहुंचा, तो बी पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइनल क्या है और उसका वाई कोऑर्डिनेट फाइनल क्या है। अगर ये पता हो गया तो फिर तो इजी बात है, क्योंकि इनिशियल तो हमको मालूम है, इनिशियल हमको पता है ये 0,0 है। अब हमको फाइनल पता करना है। चलिए, तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए आप, मैं पहले ये जो 5 मीटर है उसके दो कंपोनेंट लूंगा। यहाँ पे जो है पहला, मैं कुछ अलग कलर की पेन ले लेता हूं। चलिए, यहां पे ये 5 का मैं दो कंपोनेंट लेने वाला हूं। ये जो है, जो थीटा के नियरेस्ट वाला है वो आपको मालूम है, वो 5 cos 53 में लिख सकता हूं, थीटा का नियरेस्ट cos और उसके अलावा साइन। तो ये हुआ 5 cos 53, ये हुआ 5 sin 53 डिग्री। सर अपने 5 का, यस, मुझे जो पार्टिकल ओ से स्टार्ट करके बी तक पहुंचा है तो बी पे उसका फाइनल एक्स एंड फाइनल वाई पता चल गया, फिर तो आंसर हमारा निकल जाएगा। चलिए, तो ये 5 cos 53, उसके बाद अगेन ए टू बी वो 5 मीटर ही चला, मगर इस बार उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बदल चुका था। कितना एंगल हो गया, 37। तो अगेन ये 5 है, तो ये कंपोनेंट होगा 5 cos 37, ये 5 sin 37। सो यहां तक अगर मैं देखूं तो अगेन ये पोर्शन कितना हुआ, ये हुआ 5 cos 37 डिग्री बिकॉज ऑफ थीटा का नियरेस्ट कंपोनेंट cos, और उसके अलावा ये जो हुआ दैट इज 5 sin 37। क्या यहां तक मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? पक्का? ओके फाइन। तो अब किसी बच्चे को ऐसे डाउट होगा कि सर ये cos 53, ये 37, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको 2 या 3 लेक्चर के पहले मैंने बताया था कि हमारे पास ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री हुआ, तो ये हमारी फेवरेट पेयर है पाइथागोरस के लिए, 4, 3 एंड 5, कि अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो मैं इस एंगल को 53 डिग्री बता सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि tan 53 डिग्री होता है 4/3। 4/3 अगर हम करेंगे तो एक से ज्यादा आएगा, तो ये एंगल को हम 53 डिग्री बोलेंगे, और ये एंगल देख लीजिए आप 37 डिग्री हो, सो ये tan 37 में लिख पाऊंगा 3/4। सो tan 37 3/4। सर ये आपने 4, 3 और 5 ऐसे क्यों ले लिया? अरे ये पाइथागोरस की पैर है कि ये 4 ये 3 हो तो हमारा हाइपोटेन्यूज 5 होगा, और उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 90 है, ये एंगल 53, क्योंकि 4/3 53 होता है, क्योंकि 4/3 एक से ज्यादा है, तो एंगल बड़ा वाला 53 3/4, तो वो 37 होगा। ठीक है, एसयूबी सूरत सेकंड बैच यहाँ पे। सो ये फाइनल पोजीशन है मेरी, तो मुझे फाइनल पोजीशन के लिए इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना है। चलिए, 5 एज इट इज, cos 53 में यहां से क्या लिख सकता हूं, मुझे मालूम है ये 90 है, 53 है, 37। सो cos का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दैट मींस 90 के सामने जो होगा वो, तो cos 53 में लिख पाऊंगा 3/5, 5 कट, तो यहां से ये 3 हुआ। फिर ये डिस्टेंस कितना हुआ देखिए, तो ये 5 एज इट इज इंटू cos 37। चलिए, cos 37 अगेन cos का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट हमारा क्या है 4 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, 4/5 कट हुआ, तो ये 4। सो ये टोटल डिस्टेंस अगर मेरे को मालूम करना है तो ये 3 और ये कितना बचा 4, ये 3 + 4, ये 7 मीटर हुआ। अगर मैंने मीटर में, यहाँ पे डेटा मीटर में गिवन है, तो ये मीटर। अब y में देखते हैं, चलिए y के लिए 5 इंटू साइन 53, साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन का ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज करना है, ऑपोजिट क्या है 4,
और हाइपोटेन्यूज जो 90 के सामने है वो दैट इज 4. सो साइन 53 दैट इज 4/5. 5 कट हो गया तो ये 4 मीटर हुआ. फिर क्या बताना है हमको? 5 साइन 37. चलिए 5 साइन 37 में यहाँ पे लिखता हूँ 5 इंटू साइन 37. चलिए साइन 37 अपोजिट क्या हुआ? 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो मेरे को ये 3/5 लिखना है. 5 कैंसिल तो ये 3 मीटर हुआ. यहां तक डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर है, ये डिस्टेंस 3 मीटर है, तो ये टोटल कितना हुआ? टोटल 7 मीटर हो गया. तो यहां पे अगर बी पॉइंट पे मुझे पार्टिकल का फाइनल कोऑर्डिनेट लिखना है तो एक्स में वो 7 चला और वाई में भी वो 7 मीटर चला, तो मैं 7,7 लिख सकता हूं क्या? और इसको मैं वेक्टोरियली अगर लिखना हो तो वेक्टोरियली आपको मालूम है आर एफ वेक्टर की जगह मुझे उसकी वैल्यू पुट करनी है तो सिर्फ 7 नहीं लिखना होगा, क्योंकि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर मींस डायरेक्शन. तो ये कौन सी डायरेक्शन में 7? एक्स. तो एक्स का यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैरेट. फिर प्लस वो सिर्फ एक्स में नहीं है, वाई में भी है, तो प्लस 7 जे कैरेट माइनस 0,0. सो 7 में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपको ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हो 0 आई कैरेट प्लस 0 जे कैरेट. तो ये आपके पास आ जाएगा 7 आई कैरेट प्लस 7 जे कैरेट मीटर. ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया. ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा उसमें हमने सिर्फ 1D में ही डिस्प्लेसमेंट निकाला था. यहाँ पे आपने 2D ने भी डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया. अब इसका मैग्नीट्यूड हमको शो करना है, तो मैग्नीट्यूड तो यार वेक्टर आप पहले भी पढ़े थे, हमने रिकैप भी किया था उसका. तो ये तो अब हमको मालूम होना चाहिए कि आई कैरेट का जो मल्टीप्लायर है 7 का स्क्वायर प्लस जे कैरेट का मल्टीप्लायर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर. सो 49 प्लस 49. ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 7√2 मीटर. ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया. और अब लास्ट मेरे को पाथ लेंथ बतानी है. सो पाथ लेंथ हम कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए देखते हैं. पाथ लेंथ हमको क्या होगा? चलिए कौन आंसर देगा? पाथ लेंथ का आंसर कौन देगा? चलिए, पार्टिकल पहले ऐसे यहां से ओर से स्टार्ट किया चलना, वो ए तक पहुंचा, फिर बी तक पहुंचा. ये ग्राफ नहीं है, ये O to A एंड A to B पार्टिकल का पाथ है. जिस पाथ पे वो चला वो पाथ है, और मेरे को यहाँ पे पाथ लेंथ या डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए. चलिए कौन से सेंटर में आंसर मिलेगा मेरे को? रेज योर हैंड. पाथ लेंथ क्या होगा? पाथ लेंथ क्या होगा? दाऊद. यस दाऊद जीसीआई अनम्यूट कीजिए. दाऊद आपको सुनाई दे रहा है आवाज? यस. वो व्हाइट टी शर्ट जिस बच्चे ने पहनी है, बताइए आप. हाँ आप. पाथ लेंथ क्या होगा? क्या होगा पाथ लेंथ? टेन कैसे होगा वो बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो उसके फ्रेंड ने भी बताया है ना 10, मगर कैसे होगा वो इम्पोर्टेंट है. ओके. डिस्प्लेसमेंट कहां से है? 5 + 5 ठीक है. जो पाथ लेंथ है वो क्या है कि जिस पाथ पे वो चला, तो यहां से वो 5 मीटर चला, फिर अगेन 5 मीटर चला, तो हमारी पाथ लेंथ हो गई 10 मीटर. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना.
वो बाजू वाला क्या करना है वो आपको नहीं देखना है, वो उसके हिसाब से उसको चलने दो। चलिए अनम्यूट कीजिए। सो पाथ लेंथ यहाँ पे होगा 10 मीटर, क्योंकि वो वही पाथ पे चला है 5 + 5। अब हम क्वेश्चन सबको क्लियर? ओके, यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ दोनों को रिकैप किया। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी। पहले हमको वेलोसिटी को डिफाइन करना है। चलिए वेलोसिटी, हेडिंग आप लिखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी दैट मीन्स इट इज rate of change of position. It is rate of change in position. जो पोजीशन में चेंज हो रहा है, ओ कोई बोलेगा कि पोजीशन का चेंज दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। यस करेक्ट। जब हमने डिस्प्लेसमेंट अगर हम फाइंड करें, उसको आप टाइम से अगर डिवाइड कर डालोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। पोजीशन का चेंज होने का रेट, जब भी रेट होगा डिनोमिनेटर में हमको टाइम लिखना होगा, जब भी रेट होगा। सो इट इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। ओके, वेलोसिटी में हमको दो डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी पढ़नी है। फर्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी एंड सेकंड इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी दैट मींस क्या है आपको मालूम है? देखिए वेलोसिटी पे आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए। वेलोसिटी दैट मींस इट इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। उसके दो टाइप्स, फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मींस व्हाट? जब भी हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल, कुछ फाइनाइट टाइम का इंटरवल होगा, 0 से 2 सेकंड, 0 से 5 सेकंड, 0 से 10 सेकंड, 0 से 1 आवर, 0 से 2 आवर, तो वो एवरेज वेलोसिटी होगी। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दैट मींस वो पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे होगा कि आपको वेलोसिटी बतानी है 11, अभी हमारा 11 AM 35 मिनट एंड 14 सेकंड पे आपको वेलोसिटी डिफाइन करनी है, तो वो इंस्टेंटेनियस होगा। इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल्स, आप टाइम इंटरवल समझ पा रहे हो, दैट मींस टाइम का डिफरेंस। अगर वो टाइम का डिफरेंस इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएगा, दैट मींस वेरी वेरी स्मॉल, दैट मींस वो पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे होगा। जैसे मैंने आपको बताया 11 AM 35 मिनट एंड 40 सेकंड पे, तो वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी, सेकंड इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी डिफाइन होगी फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन होगी फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। ये सारी बात देखिए मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूं। सो पहली वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन पोजीशन। अब हम पहला स्टार्ट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी, पहले ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए इसका फॉर्मूला पहले मैं यहां पे लिख डालता हूं, एवरेज वेलोसिटी दैट मींस चेंज इन पोजीशन, वही है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। जब वहां पे मैंने रेट लिखा था, यहां पे मैं टाइम टेकन बोल देता हूं, टाइम टेकन। अब देखिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को आपको ऐसे इंडिकेट करना है, ब्रैकेट करना है। ये ब्रैकेट एवरेज शो कर रहा है, वेलोसिटी है सो v, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। सर कैसे मालूम हुआ वेक्टर क्वांटिटी? अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, हम यहाँ पे सिर्फ एवरेज और v ही लिख रहे हैं। देखिए आप ही बताओगे कि चेंज इन पोजीशन दैट मींस हमको मालूम है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम में यहाँ पे 0 दे रहा हूं, आपको नहीं लेना है मत लीजिए, आप T2 माइनस T1 कीजिए, नो प्रॉब्लम। ये RI और RF ये पोजीशन वेक्टर थे हमारे, याद कीजिए लास्ट में मैंने पढ़ाया था। अगेन मैं यहाँ पे
हमने जो लास्ट में यहाँ पे फिगर ड्रॉ की थी वो यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स और ये वाई। हमने यहाँ पे ऐसे पढ़ा था कि कोई पार्टिकल यहाँ पे था पहले, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, फिर वो ऐसे गया घूमा घूमा और फिर यहाँ पे वो पहुंच गया, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अगर इनिशियल पोजीशन की हमको बात करनी है ओरिजिन से, तो हम पढ़ चुके थे कि हमको ऐसे एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, दैट इज योर आर आई वेक्टर। सेम ओरिजिन से ही अगर हमको पार्टिकल की फाइनल पोजीशन शो करनी है, सो ये हुआ आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर आई, ये हुआ आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर आर आई। ये मैंने आर आई और आर एफ दोनों यहाँ पे जो इंडिकेट करना था वो मैंने कर दिया। ये हमने लास्ट डिस्प्लेसमेंट जब हम पढ़े थे तभी हमने ये फिगर देखी थी। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, आपको मालूम थी, उसकी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि जो इनिशियल है वहां पे टेल था और जो फाइनल है वहां पे हेड है। ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट है, देखिए ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डी। और यहां से हम लिख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट वेक्टर बाय ट्रायंगल वेक्टर एडिशन, आप याद कीजिए ट्रायंगल वेक्टर एडिशन की मेथड, फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट के हेड में सेकंड का टेल, तो ये मेरा रिजल्टेंट हुआ। यहां से मैं लिख सकता हूं आर आई वेक्टर, दैट इज अवर फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के हेड में सेकंड का टेल, दैट इज डी, इज इक्वल टू मेरे को ये रिजल्टेंट वेक्टर मिला जो आर एफ है। और यहां से अगर मैं डी को सब्जेक्ट करूं तो जो हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा कि ये हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। अगर राइट साइड में कोई एक क्वांटिटी वेक्टर हो, ये स्केलर हो, तो लेफ्ट साइड में हमको वेक्टर क्वांटिटी ही यहाँ पे मिलेगी ना, तो ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम टी माइनस 0t। यहां से डी वेक्टर इज इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा आर एफ माइनस आर आई। तो कुछ नहीं याद करना है, जो डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे उसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो सिंपल हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन देखते हैं। सो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन अलोंग डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लेफ्ट साइड एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट साइड एक वेक्टर है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी ना। सो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी अलोंग डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, थी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल। फिर ये जो है एवरेज, मैंने पहले ही बताया एवरेज हम क्यों पढ़ रहे हैं, इट इज डिफाइंड फॉर, it is defined for finite time interval, for finite time interval। यहाँ पे इनिशियल थी, यहाँ पे फाइनल थी, तो फाइनाइट टाइम इंटरवल में इनिशियल जो है यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे कंसीडर करो t इज इक्वल टू t, तो ये 0 से t का जो टाइम इंटरवल है उस टाइम पर हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, तो यहां पे लिखूंगा इट इज डिफाइंड फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल। ये फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर हम पढ़ चुके थे, मैंने रिकैप भी किया आज कि डिस्प्लेसमेंट को पाथ के साथ कुछ मतलब नहीं है, पाथ जो भी हो, डिस्प्लेसमेंट पाथ से इंडिपेंडेंट था, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से ही मतलब रखता था। तो यहां पे भी इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ।
फॉर क्लोज पाथ, फॉर क्लोज पाथ अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए क्लोज पाथ का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे पार्टिकल ने स्टार्ट किया, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूम 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 करके यहाँ पे वापस आ गया, तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वही उसकी फाइनल पोजीशन है। एवरेज वेलोसिटी में लिखिए चलिए, फाइनल पोजीशन कौन सी, इनिशियल, इनिशियल पोजीशन वही। सो जो भी कोऑर्डिनेट हो गए उसमें से सेम कोऑर्डिनेट अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो। सो दैट मींस फॉर क्लोज पाथ अगर हम बात करें, सो क्लोज पाथ के लिए आपका एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा, वो नल वेक्टर मिलेगा आपको, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सो मेरे को जीरो नहीं लिखना है, नल वेक्टर है, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन ऐसे यहां से स्टार्ट किया, घुमा 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 फिर वहां पे आया, तो एवरेज वेलोसिटी फॉर क्लोज पाथ वी एवरेज जीरो। और लास्ट में आप सबको मालूम है उसका यूनिट न्यूमरेटर में था चेंज इन पोजीशन, पोजीशन हम डिफाइन करते हैं मीटर में, अपॉन टाइम टेकन वो होता है सेकंड में, सो मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमको लिखना है, सो L1 T-1 सिंपल। ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी। सिर्फ एवरेज कब, जब हम फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए बात करेंगे, 0 से 2 सेकंड, 0 से 5 सेकंड, 0 से 10 सेकंड, या 0 से 1 आवर तक, या 0 से 2 डेज, वो कुछ भी हो सकता है। फिर आज हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है तो फिर टाइम से उसको आप डिवाइड कीजिए, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना पढ़ के एवरेज स्पीड में आपको बता रहा हूं कि एवरेज स्पीड क्या है। चलिए, सो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड एवरेज स्पीड, सेकंड है एवरेज स्पीड, वो कैसे डिफाइन करते हैं देखिए। सो एवरेज स्पीड, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी आपका। देखिए, जो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसको प्लीज सुनिएगा। आप जो बाइक चलाते हो, जो कार चलाते हो, साइकिल में तो स्पीडोमीटर नहीं होगा, अगर ऐसी साइकिल है तो वो भी ले लेना, मगर जो भी आप कार बाइक ड्राइव कर रहे हो उसमें जो स्पीडोमीटर है ना, वो स्पीड दिखा रहा है, और वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा है। वो यही दिखा रहा है कि आप कौन से टाइम पे कितनी स्पीड पे चल रहे हो, वो डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है। वो नहीं बता रहे आप राजकोट जा रहे हो, आप अहमदाबाद जा रहे हो, या फिर आप वो दुबई चले जा रहे हो, फिर वो उस दूसरे कुछ का तो नाम मेरे को यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, मगर चलिए बाली जा रहे हो, मालदीव्स जा रहे हो, जहां पे भी आप जा रहे हो, वो डायरेक्शन नहीं शो करे, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी स्पीड है, वो इंस्टेंटेनियस बता रहा है, और वो स्पीड बता रहा है, वो वेलोसिटी नहीं बता रहा है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है, और वो एवरेज नहीं है, वो उस टाइम पे है, दैट मींस वो इंस्टेंटेनियस है। एवरेज में टाइम इंटरवल होगा। सो यहां पे इट इज स्केलर क्वांटिटी, एवरेज स्पीड दैट मींस सिंपल पाथ लेंथ अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड दैट मींस पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। आप पाथ लेंथ भी लिख सकते हो या डिस्टेंस ट्रैवल भी लिख सकते हो। इसका यूनिट यहां पे पाथ लेंथ मीटर में, ये सेकंड में, सो मीटर पर सेकंड। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, L1 T-1। फिर इट इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, क्योंकि हमारी पाथ लेंथ वही है जिस पाथ पे हम चले हैं, वही पाथ लेंथ है। इसको कुछ मतलब नहीं कि आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इसको यह मतलब है कि आप कौन से पाथ पे चले हो। फिर एवरेज का मीनिंग तो वही रहेगा, वो फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए, दैट मींस 0 से 2 सेकंड 3 सेकंड के, कोई पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे नहीं बात हो रही है, टाइम इंटरवल के लिए बात हो रही है, टाइम के डिफरेंस के लिए।
हम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिखूं दैट, चलिए यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूंगा दैट एवरेज स्पीड is greater than or equal to एवरेज वेलोसिटी, मैंने ये गलत लिखा है, मैं ऐसा नहीं लिख सकता एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। क्यों सर? क्योंकि एवरेज स्पीड स्केलर है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है। हम स्केलर और वेक्टर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हमने पढ़ चुके। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तब ठीक है भाई, क्योंकि अब हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। और इक्वल टू कब, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू कब आएगा भाई, यहां पे इक्वल टू हम कब लिख पाएंगे देखना, ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल मोशन इन 1D हो विदाउट रिटर्निंग बैक। मोशन इन 1D, that means motion in one direction without turning back, without turning back, तभी ही हम इक्वालिटी लिख सकते हैं, वरना हम इक्वालिटी नहीं बोल सकते। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1D में मोशन हो तब वो इक्वल है, नो, 1D में हो और वापस ना आए, मुड़े नहीं, तब हम बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर सेम। देखिए यहां पे हम एग्जाम्पल से वो प्रूव भी कर डालते हैं कि एक पार्टिकल है, उसने ए से स्टार्ट किया और वो स्ट्रेट पार्ट मोशन इन 1D में चला, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पे उसने t इज इक्वल टू t टाइम तक वो चला स्ट्रेट पाथ पे, A टू B स्ट्रेट पाथ। और उसने यहाँ पे जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो L है। यहाँ पे मुझे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी अगर डिफाइन करनी हो, चलिए पहले मैं एवरेज स्पीड लिखूंगा, ये एवीजी दैट मींस एवरेज का वो शॉर्ट फॉर्म है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या है, वो पाथ लेंथ, वो कौन से पाथ पे चला, देखिए ए से बी चला, वो डेफिनेटली ए से बी चला, तो कितना पाथ चला, एल। टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टी है, इनिशियल 0 है, टी माइनस 0 टी, तो उसकी एवरेज स्पीड हुई एल बाई टी। अगर मेरे को उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी हो, चलिए एवरेज वेलोसिटी, उसमें डिस्प्लेसमेंट, मगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ये मैग्नीट्यूड है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए एंड बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, एल। देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। मैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दैट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो ए एंड बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी एल है अपॉन टाइम टेकन टी है। दोनों सेम, देखिए ये दोनों एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बोथ आर सेम, जो मैंने इक्वालिटी है ना ये प्रूव की, कि इस एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि दोनों सेम है। मगर वन मोर एग्जांपल हम देखते हैं कि यहां पे अगेन कोई पार्टिकल ने ए से स्टार्ट किया, वो बी तक चला, फिर मुड़ा, वापस आया और सी तक वापस आया। ए से बी चला, ये ए से बी, फिर वो ऐसे मुड़ा और सी तक आया। उसने जो ए से बी डिस्टेंस ट्रैवल किया वो L1 था, जो पाथ उसने कवर किया वो L1 था। और बी टू सी, सर ये माइनस, नहीं पाथ लेंथ है, पाथ तो मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं मैंने -2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो नहीं हो सकता, वो तो L2 ही है। यहां पे चलिए ए पे उसका टाइम था t इज इक्वल टू 0, फिर वो ए से ऐसे चला 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 बी तक पहुंचा और सी तक वापस मुड़ा, तो यहाँ पे ये टाइम t।
t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t। सेम मेरी बात, एवरेज स्पीड मेरे को बतानी है और फिर एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बताना। चलिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखा है पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ कौन सी होगी, वो जो पाथ पे चला वो पाथ लेंथ है। वो कौन से पाथ पे चला, वो ए से बी चला, यस चला, फिर वो बी टू सी, यस। सो उसकी पाथ लेंथ कितनी हुई, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, ए से बी L1 और बी से सी L2, ये L1 ये L2। ये L2 माइनस नहीं होगा क्योंकि ये तो पाथ लेंथ है। सो टोटल L1 प्लस L2 अपॉन टोटल टाइम, देखिए इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, सो t माइनस 0, दैट मीन्स t ही सिर्फ लिखेंगे, t माइनस 0 सिर्फ t। अब मेरे को एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर बताना हो, मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी, तो क्या करेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी दैट मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मगर उसका मैग्नीट्यूड दैट मींस शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए पहले ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम टेकन वो फिक्स ही होगा, t माइनस 0 t। ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दैट मींस शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमको बताना है तो वो होगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ ए टू सी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ए टू सी के लिए ये वाला, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। देखिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमको वही बताना है, शॉर्टेस्ट पाथ ए टू सी डायरेक्ट। बताइए, चलिए इतना क्या क्या होगा, ये ए टू सी डिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल L1 था, टोटल L1 में से अगर L2 को आप सब्ट्रैक्ट करो तभी ए टू सी मिलेगा। टोटल L1 में से अगर L2 को निकालो तो हमको ए टू सी मिल जाएगा। सो L1 माइनस L2 अपॉन टी। क्या यहाँ पे ये दोनों सेम आ रहा है, एक में आ रहा है L1 प्लस L2 बाई टी और दूसरे में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ रहा है L1 माइनस L2 बाई टी। समझ रहे हो आप, दोनों सेम है नहीं, मोशन ही 1D है, यहां पे भी वन डायमेंशनल मोशन ही है, मगर अगर वो 1D में भी रिटर्न ना हो, बिना रिटर्न अगर हम बात करेंगे तभी हम बता सकेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, वरना नहीं बता सकते। सबको क्लियर, पक्का, हिम्मतनगर, ओके डन। चलिए अब हम कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन पे शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे वो बात भी एप्लीकेबल है कि हमने बताया था कि पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सेम वे एवरेज स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी क्योंकि एवरेज स्पीड पाथ लेंथ पे डिपेंड कर रही है। पाथ लेंथ पॉजिटिव थी तो एवरेज स्पीड पॉजिटिव ही होगा क्योंकि टाइम तो हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता। सेम अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर बात करें तो एवरेज वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एवरेज वेलोसिटी डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो था तो एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये आपका होमवर्क वो एलटी के लिए था, ये एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये आपको एक प्रैक्टिस के लिए दिया गया। देखिए प्रैक्टिस का बेनिफिट क्या होगा आपको, अब फास्ट पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में जो हम लास्ट लेक्चर में यहाँ पे इसमें पाथ लेंथ कैसे फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट वो पढ़ चुके थे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, मगर ये सारा जो टेबल है आपको फास्ट होमवर्क करना है क्योंकि इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। नया कुछ नहीं सीखने को मिलेगा मगर स्पीड इंप्रूव होगी। सो इसलिए ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। हम ये क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वो ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पे टेबल के फॉर्म में था, यहाँ पे हम ये टेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ओके कार स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है। से ओपी इन फिगर,
दैट मीन्स ये O है और ये P है, सो OP इन फिगर. It moves from O to P in 18 सेकंड. ओके, यहाँ पे अगर मैं T इज इक्वल टू 0 बताऊं कि ये हमारा T इज इक्वल टू 0 है, सो P तक का ये टाइम T इज इक्वल टू 18 सेकंड है. O to P एंड रिटर्न्स, यस ये बात देखिए, एंड रिटर्न्स फ्रॉम P to Q. वो पहले O से P गया, फिर P to Q रिटर्न आया इन 6 सेकंड. तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि O2P के लिए 18 सेकंड था, फिर 6 सेकंड में वो P2Q आया, तो 18 में मुझे 6 ऐड करना है. दैट मीन्स यहाँ पे टाइम हो गया मेरा 24 सेकंड. सिर्फ 6 नहीं लिखना है क्योंकि O2P का टाइम ऑलरेडी 18 है, तो अब 6 मुझे उसमें ऐड करना है. तो 18 प्लस 6 24. फिर देखो, what are the average velocity and average speed of the car in going from A O to P. चलिए O to P के लिए पहले हमको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बतानी है, फिर O to P एंड बैक टू Q, दैट मीन्स O to P एंड देन बैक टू Q, उसके लिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बतानी है. मेनली एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है. चलिए पहले मैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा फॉर O2P. चलिए मुझे अब आंसर चाहिए आप में से किसी के पास से कि O2P अगर एवरेज वेलोसिटी हमको बतानी हो तो हम क्या करेंगे. झुम 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 झुम, आपको फॉर्मूला बताना है, फिर ये होगा ये बताना है. एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. चलिए पहले ये पालनपुर GCI, पालनपुर अनम्यूट कीजिए. चलिए यस, कौन बताएगा. चलिए क्या करना है, रेज योर हैंड. यस, लास्ट में जो बेन बैठे बताइए आप. थोड़ा वॉल्यूम फास्ट रखो. फॉर्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का, बताइए. क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड लेना हो तो कौन सा डिस्टेंस हम पढ़ चुके थे, याद कीजिए. O2P के लिए, O2P के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या 360, और टाइम कितना होगा O2P के लिए. टाइम देखिए, O2P के लिए टाइम क्या है 18. ओके गुड, ये 18 सेकंड. तो यहां पे आंसर होगा सिंपल 20 मीटर पर सेकंड. फिनिश. अब एवरेज स्पीड मेरे को बताना है तो मुझे कैलकुलेट ही नहीं करना है, डायरेक्ट लिख डालना है 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने वही पढ़ा कि अगर पार्टिकल या बॉडी 1D में ट्रेवल कर रही है और रिटर्न नहीं हो रही है तो दोनों सेम है. यहाँ पे O2P चला, रिटर्न क्या हुआ है, रिटर्न तो नेक्स्ट केस में है, बी में, ये तो हमारा ए. सो O2P रिटर्न नहीं हो रहा है, 1D में रिटर्न ना हो तब स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है. फिर भी डिस्टेंस ट्रैवल भी उतना ही होगा 360 अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 18. फिर बी केस देखते हैं. देखिए बी में मेरे को O2P चलना है और P से Q वापस आना है. अब वापस हम आ रहे हैं, वो कैसे, 1D में रिटर्न O2P एंड P to Q. चलिए उसके लिए पहले
एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओ से पी एंड पी से क्यू। इसका आंसर अमरेली सेंटर। चलिए अनम्यूट कीजिए। अमरेली सेंटर अनम्यूट कीजिए। कोई है क्लास में क्या अनम्यूट करने के लिए? हाँ, आपको ही करना है। यस, कौन बताएगा? चलिए रेज योर हैंड। क्या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एवरेज वेलोसिटी में? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 240। कैसे? 240 कैसे? ओके, वेरी गुड। क्योंकि मेरे को एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है तो शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर यहां से हम देखें तो यहां से यहां का ये शॉर्टेस्ट पाथ ये हुआ O2Q, सॉरी O2P P2Q, तो ये शॉर्टेस्ट। टाइम कितना है? टाइम 24 माइनस, तो सिर्फ आप P से Q की बात करें। 18 प्लस 6, मगर आपको ऐसे बताना है। देखिए फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टाइम टेकन का फॉर्मूला सिंपल। फाइनल टाइम कौन सा है? 24। इनिशियल क्या ओ है? नहीं, यस इनिशियल ओ ही है। इनिशियल पी नहीं है, आपने पी बताया। 24 माइनस 18 इनिशियल ओ है। देखिए O2P2Q, तो हमको फाइनल क्यू है, इनिशियल ओ है, फाइनल टाइम 24, इनिशियल 0, 240 बाई 24, 10 मीटर पर सेकंड। बात खत्म। फिर हमको एवरेज स्पीड बतानी है। चलिए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? चलिए दूसरे सेंटर में एवरेज स्पीड, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ। अब जूम जूम जूम, बहुत सारे बच्चे सेंटर से हैंड रेज कर रहे हैं, दैट इज गुड। चलिए सूरत गुरुकुल बताइए। सूरत गुरुकुल हैंड रेज कीजिए फिर बताइए। चलिए वैसे भी मैंने तो सबको पढ़ाया है, सबने सुना होगा ऐसा मैं एज्यूम करके किसी के साथ डिस्कस करूंगा। चलिए जो डोर पे लास्ट बच्चा बैठा है ना, डोर के पास लास्ट बच्चा, वो बताएगा। चलिए यस, बाकी कोई बच्चे नहीं बोलेंगे। कैसे 20? वो बताइए। चलिए ओ से पी का डिस्टेंस बताइए कितना है? ओके, फिर पी से क्यू का? वो ही बच्चा बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। 120। ओके, फिर टाइम बच्चा। ओके, सो यहाँ पे ये हुआ 480 बाई 24, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पे दोनों सेम नहीं आ रहा,
ओके गुड, अनम्यूट कीजिए। सो एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। एवरेज स्पीड में मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो वही एग्जांपल है जो हमने लास्ट में मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में पढ़ाया था, वही है। अब देखिए, जो भी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो भी क्वेश्चन आएगा, प्रोसेस यही है। अब मैथ्स कुछ नया इसमें इन्वॉल्व होगा, उसके अलावा प्रोसेस सेम ही है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए, टाइम टेकन कीजिए। स्पीड के लिए पाथ लेंथ फाइंड कीजिए अपॉन टाइम टेकन कीजिए। तो ये आपका ये क्वेश्चन था, ये होमवर्क में फिर देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन। a passenger arriving in a new town wishes to go from this station to a hotel located 10 kilometer away on a straight road from the station. ऐसे एक स्टेशन है और होटल है। देखिए, ये आपका स्टेशन और ये आपका होटल। So passenger arriving in a new town wishes to go from the station to a hotel located 10 kilometer away on a straight road. That means स्टेशन से जो होटल है वो स्ट्रेट पाथ पे, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट रोड बताया गया है, 10 किलोमीटर अवे है। A dishonest cabman, ऐसे होते ही है कैब वाले, ऐसे हो सकते हैं। A dishonest cabman takes him along a circuitous path 23 kilometer long and reaches the hotel in 28 minutes. वो स्ट्रेट नहीं रहे, वो ऐसे कुछ डिस्को करके ऐसे कुछ आर्बिटरी पाथ पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके 23 किलोमीटर, क्योंकि उसका वो पर किलोमीटर का चार्ज ऐड हो जाएगा ना इसमें। और वो कितनी देर में, reaches the hotel in 28 minutes. That means यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम मेरा t is equal to 0 है, सो यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा 28 मिनट। सो ए हमको एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी एंड बी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, आर द टू इक्वल? ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले ये ए क्या बताना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए, पाथ लेंथ चाहिए या डिस्प्लेसमेंट चाहिए। एवरेज स्पीड के लिए पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ कौन सी है भाई, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। स्ट्रेट पाथ जो हुआ 10 किलोमीटर वो तो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे 23 किलोमीटर। चलिए, अपॉन टाइम, टाइम कितना हुआ, ये 0 और 28 मिनट, तो 28 मिनट। मगर जनरली हमको आंसर या मीटर पर सेकंड में गिवन होगा या किलोमीटर पर आवर में देना होगा, या मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। तो उसके लिए मैं मिनट को आवर में कन्वर्ट करूंगा। सिंपल, हमारे पास ये यूनिटरी मेथड है कि 60 मिनट हो तब 1 आवर होगा, तो यहाँ पे 28 मिनट है तो कितने आवर हो गए, या मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कीजिए, सिंपल 28 बाई 60 आवर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख पाऊंगा, 23 इंटू 60 अपॉन 28 किलोमीटर पर आवर। जो भी आप कैलकुलेशन करोगे आंसर मिल जाएगा। ये एवरेज स्पीड हुआ, और यहाँ पे देखिए बताया गया मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का अगर हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, दैट मींस शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ अपॉन टाइम टेकन। तो शॉर्टेस्ट पाथ आपको मालूम है, जो स्ट्रेट पाथ है वही शॉर्ट होगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 किलोमीटर। टाइम कितना है, फाइनल टाइम है 28 मिनट, इनिशियल टाइम है 0, सो फाइनल माइनस 0, 28 माइनस 0, 28 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना हो सो 60 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 28 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 10 कहां पे लिखना है और 23 कहां पे लिखना है, इसके लिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे
सॉल्व किया। अब वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी इन विच कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन इफ, देखिए वेलोसिटी जो है वो स्केलर नहीं है, वेक्टर है, और वेक्टर को अगर हमको डिफाइन करना हो तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉन, दोनों हमको पता होने चाहिए। सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम स्पीड बता सकते हैं, वेलोसिटी नहीं। चलिए ये क्वेश्चन हम करेंगे अब। लास्ट टाइम ये मैंने होमवर्क में दिया था, आज ये हम कर रहे हैं। पहले देखिए, इन फिगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन एंट, ये एंट ये कहां से कहां चली है, देखिए परफॉर्म्स मोशन ऑन पॉइंट P2Q ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। ये सर्कुलर पाथ है, इसकी रेडियस 1 मीटर है, और वो एंट है वो यहां से P2Q। चलिए, फॉर दिस एंट टेक्स 1 मिनट, दैट मीन्स यहां पे t इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पे 1 मिनट दैट मीन्स 60 सेकंड होगा। इन दिस टाइम पीरियड एवरेज स्पीड ऑफ एंट विल बी, मेरे को पहले एवरेज स्पीड पता करनी है। चलिए, एवरेज स्पीड कितने टाइम में, 1 मिनट में। यहाँ पे पार्टिकल होगा, कुछ भी होगा, यहाँ पे उसने एंट बोला है, तो देखिए पार्टिकल या एंट जो भी बोलूं, वो एवरेज स्पीड के लिए हमको क्या पता करना है, जिस पाथ पे वो चली है, वो कौन से पाथ पे चली है, P2Q, ऐसे ऐसे आर्क पे से चलेगी वो, ऐसे P से Q ऐसे, वो डायरेक्ट नहीं चलेगी। अगर डायरेक्ट होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, शॉर्टेस्ट पाथ। वो P से Q ट्रेवल कर रही है, दैट मीन्स वो ऐसे आर्क पे चलेगी ऐसे। तो ये जो आर्क है वो हमारा पाथ लेंथ है, क्योंकि जिस पाथ पे वो चलेगी वही हमारा पाथ लेंथ हो जाएगा। अपॉन टाइम, टाइम तो देखिए 60 सेकंड माइनस 0, तो 60 है ही। अब ये अगर मेरे को ये आर्क फाइंड करनी है तो मैथ्स लगेगा उसमें। देखिए, आप मल्टीपल वे से ये फाइंड कर सकते हो, मगर इजी क्या है कि ये एंगल 60 डिग्री है। आप ये इक्वेशन पढ़ चुके हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मगर इसमें कंडीशन थी कि एंगल आपको रेडियन में लिखना है। 60 डिग्री दैट मीन्स π/3 रेडियन, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि 180 डिग्री तब हम पाई रेडियन लिख सकते हैं। यहां पे 60 डिग्री है, दैट मीन्स 180/3, तो ये π/3 होगा। सो एंगल कितना है, π/3 रेडियन इज इक्वल टू, जो आर्क है वही हमारा पाथ लेंथ है, वो मैं ये बता रहा हूं, जो आर्क है वही पाथ लेंथ है, अपॉन रेडियस, रेडियस तो 1 मीटर गिवन ही है। तो अगर ये 1 मीटर को आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे, सो पाथ लेंथ मेरी हो जाएगी π/3 इंटू 1 मीटर, सो π/3 मीटर। और यहां से मैं लिख सकूंगा पाई अपॉन 180 मीटर पर सेकंड। सिंपल। सबको क्लियर, पक्का? वो समोसा वाले भैया, हाँ आप ही, सुरेंद्र नगर, क्लियर? वो भी क्यों ऐसे है? अब वो सुरेंद्र नगर में सिर्फ ये फ्री यूनिफॉर्म में क्यों? आज वो वेडनेसडे को फ्री यूनिफॉर्म रहता है इसलिए। क्या बात है, फिर और कहीं पे भी फ्री यूनिफॉर्म में, ये अमरेली, अमरेली वाले तो हर रोज फ्री यूनिफॉर्म में ही रहते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा है, चलिए। फिर ये ईडर में भी फ्री यूनिफॉर्म है क्या? क्या बात है, आप कैप क्यों पहन के बैठे हो भैया? फिर ये भूज, भूज में भी फ्री यूनिफॉर्म है, क्या बात है। फ्री यूनिफॉर्म भी वो एक टाइम था हमारे जमाने का, क्योंकि फ्री यूनिफॉर्म में क्या है कि वो उनको सबको इम्प्रेस करना होता है ना। चलिए, एवरेज स्पीड, अगर अगर देखिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पे, वो समोसा वाले भैया ही देखे, मेरे को क्या है कि आगे अगर कभी भी
समोसा का बिजनेस करना हो ना तो इसके साथ में करने वाला वो पक्का है, क्योंकि बैठा है जो देखिए अभी भी वो पीछे जो बैच होती है ना उसका सपोर्ट लेके ही बैठा है, वो स्ट्रेट ऐसे बैठेगा ही नहीं। तो ने कहू छू झाड़िया, हाँ वो ऐसे ऐसे कुछ रिलैक्स होके बैठो ना, इसको अगर वो कुशन मिल जाए तो वो सो जाएगा। एवरेज स्पीड, अब मेरे को निकालना है एवरेज वेलोसिटी। चलिए कौन आंसर बताएगा? जुम 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 जुम। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी दैट मींस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन तो है 60 सेकंड, वो तो पक्का ही है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 60, 60 माइनस 0 60। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, चलिए चलिए चलिए, मेरे को आंसर बताना है। कहां से? ये जीसीए जूनागढ़। चलिए जय गिरनारी, बताइए आप। जूनागढ़ अनम्यूट कीजिए। तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी के लिए? 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है आप बताइए? ठीक है, अब ये P से Q ट्रेवल कर रहा है, सो P से Q के लिए मेरे को एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। यस, तो डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड होगा। P से Q के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ 2 पाई आर। P से Q के लिए भैया, P से Q के लिए देखिए 2 पाई आर तो क्या होगा? P से स्टार्ट किया, ऐसे घुमा 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 घुमा, वापस P पे आया, तब वो 2 पाई आर हुआ। यहाँ पे तो P से Q ही चल रहा है, P से P नहीं, P से Q ही है। ओके, पाई बाई 3 वो तो उसकी आर्क लेंथ हुई जो पाथ पे वो चला। मेरे को तो यहाँ पे उसका शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, दैट मीन शॉर्टेस्ट पाथ। P से Q का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा आप बताइए? ऐसे आर्क हो, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, वो एक्चुअली इस पाथ पे चल रही है, मगर मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या करना होता है? डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट करना होता है, डायरेक्ट। ये शॉर्टेस्ट पाथ हो, समझ रहे हो? ये शॉर्टेस्ट 2 पाई तो सारा उसका सरकमफेरेंस हुआ। वो कीड़ी का पाथ लेंथ जो एंट है उसका पाथ लेंथ क्या होगा? डेफिनेटली जो P2Q आर्क लेंथ है वो, मगर शॉर्टेस्ट तो यही होगा। ये देखिए, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, सब एंगल 60 60, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ भी मेरा 1 मीटर। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा 1 मीटर अपॉन 60 सेकंड। सो आंसर होगा 1 अपॉन 60 मीटर पर सेकंड, अगर यहाँ पे उसने वेलोसिटी हमको पूछा होता तो। यहाँ पे स्पीड है, सो यहाँ पे तो आंसर सी होगा। मगर अगर एवरेज वेलोसिटी हमको बतानी हो तब हम ऐसा करें। सबको क्लियर? ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में गिवन है फॉर माइनर आर्क P से Q, वो ऐसे भी एंड चल सकती है और ऐसे भी चल सकती है। P से Q वो ऐसे भी चल सकती है और ऐसे भी, मगर उसने माइनर आर्क बोली है, दैट्स वाई वो P2Q ऐसे। अगर मेजर आर्क बोली होती तब देखते हैं। चलिए ये पाई बाई 180, ये हमारा सी का, अगर एवरेज वेलोसिटी होगी तो 1/60। चलिए ये क्वेश्चन वही है, मगर यहाँ पे चेंज है।
In figure, distance traveled by an ant goes from major arc P to Q, then average velocity. Okay, average velocity बतानी है. चलिए यहाँ पे मेरे को एवरेज वेलोसिटी पहले फाइंड करनी है. पहले मेरे को बताना है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां, P से Q, मगर अब वो चलेगी ऐसे मेजर आर्क पे, ऐसे मेजर आर्क पे, ऐसे 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 ऐसे. 1 मिनट टाइम ही है और रेडियस 1 मीटर है. तो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ पे 60 सेकंड है. वो सब सेम है, वो सब बातें सेम है. बताइए अब क्या होगा. मेरे को एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. इजी है, इक्वेशन याद कीजिए. चलिए मैं किसी भी बच्चे को अगर यहां से क्वेश्चन राइज करूं उसको आंसर देना है. मोनार्च सूरत, चलिए मोनार्च सूरत अनम्यूट कीजिए. और उसमें यस जो थर्ड बैच पे 1 2 3 थर्ड बैच पे जो बच्चा बैठा है वो येलो, शायद येलो टी शर्ट पहना है उसने. यस कैसे करना है बताइए. पहले फॉर्मूला बताइए. एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है. ओके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. वेरी गुड बेटा. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो तब हमको क्या कंसीडर करना है. ओके वेरी गुड, शॉर्टेस्ट पाथ. तो देख ये P से Q, ये जो एंट है वो ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे, मगर ये तो उसकी पाथ लेंथ हुई ना, जिस पाथ पे वो चली. इसका शॉर्टेस्ट पाथ बताना है तो क्या करना है बताइए. ये P इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इस दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा. करना क्या है. यस वेरी गुड. जब भी शॉर्टेस्ट पाथ बताना हो ना, हमको इनिशियल और फाइनल को ऐसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देना. ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ. देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो रहा है तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर. सो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर अपॉन 60 सेकंड. सो 1/60 मीटर पर सेकंड डी. सबको ये बात क्लियर. जब भी शॉर्टेस्ट पाथ बताना हो ना, आपको ये दिमाग लगाना है इनिशियल से फाइनल स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कीजिए, वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा. ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड के बारे में. अब यहां पे अगर एवरेज स्पीड हमको निकालनी हो तब क्या करेंगे. देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्लियर है. पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन. ये फॉर्मूला ऐसा लिखना नहीं है, ये तो आपका टाइम किल करेगा. हमको ब्रेन में होना चाहिए वो फॉर्मूले कि टाइम टेकन चल रही. यहाँ पे 0 सेकंड, यहाँ पे 60, तो ये 60 सेकंड वो पक्का है. 60 माइनस 0 60. अब हमको पाथ लेंथ बतानी है. पाथ लेंथ दैट मींस जो ये एंट है वो इस पाथ पे चली है, यहां पे ऐसे चली है ऐसे. तो ये फाइंड करना है. देखिए इसके दो रास्ते हैं. पहले हमने जो पढ़ा था वही कि ये कितना है 60 डिग्री. दैट मीन्स हम उसको क्या लिख सकते हैं π/3 रेडियन. ये हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा. फिर यहां से अगर देखो तो ये सारा कितना होता है, ये कंप्लीट सर्कल 2π रेडियन का होगा. अगर मैं 2π रेडियन में से π/3 रेडियन सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं 2π रेडियन में से π/3 रेडियन सब्ट्रैक्ट करूं तो 5π/3 रेडियन क्या नहीं होगा. दैट मीन्स कि ये एंगल
जो उसकी पाथ लेंथ क्रिएट कर रहा है वो एंगल कितना हुआ 5π/3। कैसे सर, कैसे? बताया ना मैंने कि ऐसे यहां से स्टार्ट करके यहां पे वापस आओगे तो ये सारा सर्कल कंप्लीट होगा, वो 2π रेडियन का है। मगर वो ये पाथ पे नहीं चल रही है, वो ये पाथ, ये जो ये पाथ है, ये लार्जर आर्क वाला, वो इस पाथ पे चल रही है। तो मेरे को ये एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5π/3 आ गया। अब सिंपल क्या करना है हमको, मालूम है इक्वेशन, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है 5π/3, आर्क कितनी, वो तो हमारी पाथ लेंथ हुई। इस केस में जो आर्क लेंथ है वही पाथ लेंथ है ना, क्योंकि उस पाथ पे ही वो चल रही है, तो वो पाथ लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस 1 मीटर हमको मालूम है। सो पाथ लेंथ क्या हुई 5π/3 मीटर। यहां से सिंप्लीफाई करो, आंसर हो जाए। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से यहां तक का सारा जो सरकमफरेंस है वो 2πr/3, सॉरी 2πr है। ये सारा सरकमफरेंस 2πr, सारा सरकमफरेंस कहां से, ऐसे यहां पे P है, सो P से चल के P पे वापस आओगे तो ये सारा कितना है, सारा ये 2πr है। ये 2πr में से आपको ये 60 डिग्री π/3 की आर्क सब्ट्रैक्ट करनी है, उससे भी आ जाएगा 2πr - πr/3, तब भी आप 5πr/3 लिख सकते हो। ये मैंने क्या बताया, किसी को भी डाउट, सबको समझ में आया ये मैंने कैसे किया, पक्का? 5π/3 कैसे हुआ, एस्पायर सुरेंद्र नगर सेकंड बैच, तो इस साइड चला जा। हाँ ओके, गोधरा ओके, नडियाद, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे तो एवरेज वेलोसिटी ही फाइंड करनी थी, ये है आपके लिए होमवर्क में, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ये होमवर्क। ये एडवांस का क्वेश्चन है मगर ये इजी है। देखिए, इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड a particle goes from point A to point B, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 सेकंड में पार्टिकल चल रहा है, मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल ये, और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। देखिए गिवन है सिचुएशन, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, टाइम क्या है 1 सेकंड, दैट मींस यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 1 सेकंड है। देखिए जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा उसमें बताया ही गया होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। सो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दैट मींस शॉर्टेस्ट पाथ। अगर ये ए से चलता हुआ ऐसे बी तक पहुंचता है तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये उसका एक्चुअल पाथ है, जो पाथ पे वो चल रहा है। जो ये सेमी सर्कल है ये इसका एक्चुअल पाथ है। सो शॉर्टेस्ट पाथ ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो टोटल 2 सेंटीमीटर। टाइम कितना 1 सेकंड, सिंपल 2 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे क्या बताया 1 मीटर है, सॉरी, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नहीं 2 मीटर, क्योंकि ये रेडियस 1 मीटर है। सो ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, 2 मीटर, सो 2 मीटर पर सेकंड, फिनिश। ओके चलिए, तो ऐसा 1 मीटर प्लस 1 मीटर शॉर्टेस्ट पाथ। फिर ये एक होमवर्क में बता रहा हूं, नीट 2006 का है, आपको करना है ये PYQ, ये होमवर्क। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर देयर इज द क्यूब, ये क्यूब है मेड बाय 12 वायर्स हैविंग इक्वल लेंथ, सबकी लेंथ सेम है, एंड मूव फ्रॉम ए विथ कांस्टेंट स्पीड, वो ए से मूव करना स्टार्ट करती है कांस्टेंट स्पीड से, एंड गोज फ्रॉम ए टू बी एंड देन टू एफ एंड टू जी, वो ए से बी चलेगी
ए से बी से एफ और एफ से जी, ऐसे चलिए। द टाइम टेकन बाय इट इज स्मॉल टी, दैट मीन्स यहां से उसने t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया और यहाँ पे वो t इज इक्वल टू t पे पहुंची। सो व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है वो बताइए। चलिए, तो यहाँ पे मैं अगर एवरेज वेलोसिटी बताऊं तब ये क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी दैट मींस उसका मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी दैट मींस मैग्नीट्यूड। नहीं बताया है सर, मगर देखिए ऑप्शन में तो क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है। सो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, आपको मालूम है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट मींस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम टेकन। इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t है, t माइनस 0। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दैट मींस शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमको क्या करना है, a to g, इनिशियल पोजीशन कौन सी है, इनिशियल a, फाइनल कौन सी है, a to b, b to f एंड f to g, सो फाइनल g है। इनिशियल और फाइनल को ऐसे स्ट्रेट कनेक्ट कर देना है, ऐसे स्ट्रेट। तो ये क्या हो गया आपका, ये शॉर्टेस्ट पाथ। चलिए ये अब कैसे बताना है, ये कैसे बताना है, यहां पे देखना, पहले देखिए ये ए और बी, पहले ए टू बी और बी टू एफ ऐसे चली, तो ए टू बी टू एफ ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये एल है ये एल है, अगर ये लेंथ भी एल है हमारे पास, ये लेंथ एल है ये एल है, तो ये रूट टू एल होगा बाय पाइथागोरस, रूट टू एल हो जाए। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है मोदासा, सबको? ओके, ये एल ये एल, ये दोनों एल, ये एल ये एल, तो ये कितनी हुई, रूट टू एल। अब देखना सबका कंसंट्रेशन यहाँ पे चाहिए, देखना ये एफ टू जी, ये जी होगा ना वो पीछे होगा, बैकवर्ड होगा, क्योंकि आप देखिए क्यूब को विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि हर साइड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती है। ये यहाँ पे मैं ये बता रहा हूं, ये ए बी एंड बी एफ, देखिए यहाँ पे मैं ये साइड में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये है ए बी ये बी एफ, ये एल ये एल, तो ये रूट टू एल, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ये पाइथागोरस से भी ऐसे ही रूट टू एल होगा आपको, तो ये ए बी ये बी एफ, ये रूट टू एल हुई। अब इसका जो हमको रिजल्टेंट मिला ये दोनों का ए बी और बी, ये रूट टू एल और ये एफ टू जी जो अंदर है ये दोनों भी परपेंडिकुलर होगा। ये जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ये और ये दोनों भी परपेंडिकुलर ही हो गए, तब हमको ये देखो ये फिर क्या होगा, ये रूट टू एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट टू एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, दैट इज अवर ए टू जी का स्क्वायर, क्योंकि वहां पे भी हमने पाइथागोरस ही अप्लाई किया है। सो ए जी इज इक्वल टू ये 2l स्क्वायर प्लस 3l स्क्वायर, दैट मीन्स 3l स्क्वायर, मगर रूट निकालो, रूट में 3l स्क्वायर, दैट मीन्स ये रूट 3l, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट हुआ रूट 3l बाई टी। मैं यहाँ पे क्या बताया कि ये ए एफ और एफ जी ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही हो गए। समझ में आ रहा है सबको, सब सेंटर वाले बच्चे, महसाना, एसयूवी सूरत, सूरत गुरुकुल, ओके, दाहोद, वडोदरा, बायली, सबको क्लियर ये रूट 3l कैसे हुआ, पक्का ना, पालनपुर, ओके। फिर अगर मेरे को इसमें एवरेज स्पीड निकालनी होती, अगर मेरे को यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो क्या करना है, ए टू बी एल, क्योंकि एवरेज स्पीड में दैट मीन्स पाथ लेंथ दैट मीन्स वो पाथ जिस पे ये एंड चली, तो वो किस पाथ पे चली है, ए टू बी चली है, तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एल, फिर वो ए टू बी चली तो फिर से एल प्लस एल टू एल,
और फिर सर ये तो सब डिफरेंट डायरेक्शन में है, ये एल उसने एक्स में किया, ये एल वाई। अरे पाथ लेंथ में डायरेक्शन कहां से आई? पाथ लेंथ तो दैट मींस वो जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है वो पाथ, पहले एल फिर अगेन एल, दैट मींस 3l, सिंपल। सो 3l/t। तो अगर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तब हमको √3l/t करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अभी नहीं करना है, ये जो एयरक्राफ्ट वाला क्वेश्चन है वो अभी नहीं करना है, वो रिलेटिव मोशन के बाद करना है। आपने अगर किया है तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन गिवन है। अभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं, ये क्यों नहीं करना है वो बता रहा हूं कि एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3600 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से ये ऐसे 3600 मीटर पे ये फ्लाई कर रहे हैं। If the angle subtended at the ground observation point by aircraft position 10 सेकंड अपार्ट इज 30 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पे अगर कोई आपका ऑब्जर्वर है तो यहाँ पे पहले ये फ्लाइट थी ऐसे, फिर ये यहाँ पे चली गई, तो उसने जो एंगल सबटेंड किया वो 30 डिग्री ऐसा बता रहे 10 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? मगर ये यहाँ पे इसने नहीं बताया है कि पहले फ्लाइट यहाँ पे थी और फिर यहाँ पे पहुंची। ऐसा भी हो सकता है ना कि जब आपने वो फ्लाइट देखी तब वो एग्जैक्टली आपके ऊपर थी, यहाँ पे फ्लाइट थी, और फिर यहाँ पे 0 सेकंड पे यहाँ पे थी, और फिर t = 10 सेकंड पे वो यहाँ पे पहुंची। दैट मीन्स इतना उतने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये एंगल 30, यहाँ पे आंसर आपका डिफरेंट होगा दोनों केस में। ऐसा क्या है, उसने बताया ही नहीं है ना कि फ्लाइट t = 0 पे एग्जैक्ट हमारे ऊपर थी, ऐसा नहीं बताया। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों में आंसर डिफरेंट आएगा। सो यहाँ पे पाइथागोरस से आपको निकालना होगा, यहाँ पे एंगल = आर्क अपॉन रेडियस करके निकालना होगा। तो ये रिलेटिव मोशन पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए टॉपिक 6 का क्वेश्चन नंबर 15 अभी नहीं हमको करना है, होमवर्क में भी नहीं। टॉपिक 6 का क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही मेथड थी, सो उसमें हमको ये डाउट होना चाहिए कैसे हम क्यों नहीं देख पाएंगे। चलिए ये वैसे थियरी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा प्रॉब्लम है, और आप देखो लास्ट प्रॉब्लम ही है मगर थियरी के फॉर्म में है। अ व्हीकल ट्रैवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड। व्हीकल डिफरेंट डिस्टेंसेस डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन वही है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल। मेरे को व्हीकल की एवरेज स्पीड बतानी है। चलिए व्हीकल के फॉर्म में हम ये कार कंसीडर कर रहे हैं, ये कार है। ये कार पहले उसने d1 डिस्टेंस ट्रैवल किया v1 कांस्टेंट स्पीड से, और उसके लिए उसने 0 से t1 तक टाइम लिया। व्हीकल ट्रैवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड, ये स्पीड कांस्टेंट है। फिर यही कार है, उसने t1 टाइम से लेके t2 टाइम तक उसने d2 डिस्टेंस ट्रैवल किया कुछ और डिफरेंट स्पीड v2 से। फिर वो ही कार ने t3 टाइम तक डिफरेंट डिस्टेंस d3 ट्रैवल किया डिफरेंट स्पीड v3 से। ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस और बहुत सारे स्पीड हो सकती है। ऐसे मैंने यहाँ पे देखा है, पहले डिस्टेंस देखिए, डिफरेंट डिस्टेंसेस है विद डिफरेंट स्पीड। पहले t1 टाइम के लिए स्पीड v1, डिस्टेंस d1, फिर d2 v2, फिर d3 v3। अब मेरे को यहाँ पे बताना है
एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है वो बताना। चलिए एवरेज स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, पाथ लेंथ, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। मैं यहां पे लिखूंगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, चलिए इसने D1 D2 D3 प्लस बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे उसने गिवन नहीं है 2 डिस्टेंस लेना है 3 डिस्टेंस, ऐसा यहाँ पे गिवन नहीं है। तो डिस्टेंस तो डायरेक्ट ही सम होगा क्योंकि वो तो वेक्टर नहीं है, स्केलर है। सो D1 प्लस D2 प्लस D3, ऐसे बहुत सारे डिस्टेंसेस अपॉन टाइम। जैसे मैंने बताया कि D1 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए T1 टाइम, फिर D2 के लिए T2, फिर T3। ये आपको ऐसे समझना है, देखिए ये आपको यहाँ पे ऐसे समझना है कि ये जो D1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है V1 स्पीड से, वो T1 टाइम में किया है, ये टाइम बेसिकली हमारा T1 है। फिर ये दूसरा D2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है V2 स्पीड से, उसके लिए हमारा टाइम T2 है। फिर ये D3 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसके लिए हमारा टाइम T3 है। अब हम यहां पे ऐसे तो आंसर छोड़ नहीं सकते, यहां पे भी डिनोमिनेटर में भी प्लस डॉट 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 डॉट, जितने डिस्टेंस उतने टाइम। अब हम पढ़ चुके हैं, अब हम एक बात पढ़ चुके हैं, डेट स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हमको मालूम है। तो हम क्या करेंगे, यहां से टाइम की जगह वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ये ऐसे ही रहने देना, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट 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 अपॉन टाइम। सर क्यों टाइम की जगह ही पुट करना है, हमको टाइम नहीं गिवन, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन था, देखिए क्वेश्चन कहां पे चला गया, क्वेश्चन में हमको डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट डिफरेंट स्पीड ऐसा बताया गया था। देखें डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस, यहाँ पे डिस्टेंसेस थे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड थी, टाइम नहीं था, तो हमको इसलिए टाइम की वैल्यू पुट करनी है। सो टाइम को वहां से सब्जेक्ट कीजिए, डिस्टेंस कितना आएगा, पहला T1 टाइम के लिए डिस्टेंस क्या है D1 अपॉन स्पीड कितनी V1, टाइम को सब्जेक्ट कीजिए, टाइम को अगर सब्जेक्ट करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा, डिस्टेंस D1 स्पीड V1 प्लस डिस्टेंस D2 स्पीड V2 प्लस डिस्टेंस D3 स्पीड V3 प्लस डॉट 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 डॉट, सिंपल, ये हमारा आंसर हो गया। ये जो एवरेज स्पीड हमको यहाँ पे मिली, ये हमारा आंसर, फिनिश। सर क्या ऐसे ही आंसर देना है, हाँ ऐसे ही आंसर छोड़ना है, ये हमारा आंसर। देखिए D1 है, देखिए D1 प्लस D2 प्लस D3 अप टू डॉट 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 अपॉन ये हुआ। अब यहाँ पे हमको अच्छे अच्छे केसेस पढ़ने हैं, ये सबको क्लियर, इतना पक्का, क्योंकि इसका जो केस है उस पे बहुत सारे PYQ है। देखिए फिर केस 1, अगर हम उसमें केस 1 डिस्कस करें, केस 1 ये है दैट vehicle traveled two same distances with different speed। अभी हमने बहुत सारे डिस्टेंस विथ डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड, अभी हमने बहुत सारे डिस्टेंसेस लिए थे D1 D2 D3 डॉट 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 डॉट। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं सिर्फ 2 ही डिस्टेंस और सेम ट्रैवल्ड टू सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड। यस क्या ब्लर दिख रहा है, कौन से सेंटर, बाकी सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। यस आपके वहां पे कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क का, सो आप वहां पे कोई है प्रेजेंट है क्लास में, तो उसको बताइए
डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करें या फिर लास्ट 10 मिनट का वीडियो आपको बाद में दिखा दे, ठीक है। ओके, सो व्हीकल ट्रेवल्ड टू सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड। यहां पे मैंने ये बताया बहुत सारे डिस्टेंसेस थे, D1, D2, D3, D4, कितने, यहां पे अभी 2 ही लेना, मगर स्पीड डिफरेंट है, V1, V2। चलिए यही फॉर्मूला मैं वहां पे लिखूंगा, मगर मेरे को 2 ही डिस्टेंस के लिए लिखना है, तो D1 प्लस D2 ही होगा और डिनोमिनेटर में वो 2 ही टर्म आएगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा दैट आवर एवरेज स्पीड, जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड मैं ऐसे ही लिखूंगा, तो यहां पे होगा 2 ही डिस्टेंस, तो D1 प्लस D2 अपॉन D1 अपॉन V1 प्लस D2 अपॉन V2, सिंपल। मगर डिस्टेंसेस कैसे हैं, सेम है, सेम, जिसका मीनिंग हुआ कि जितना D1 होगा उतना ही D2 होगा, तो क्यों D1 D2 बोलना है, D ही बोलेंगे, दो सेम डिस्टेंसेस मगर स्पीड डिफरेंट है। तो यहां पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो D1 की जगह भी D, D2 की जगह भी D अपॉन D अपॉन V1 प्लस D अपॉन V2, D प्लस D 2D अपॉन, यहां से डिनोमिनेटर्स में अगर मैं D को कॉमन ले लूं, डिनोमिनेटर में से मैं D को कॉमन ले लूं, सो 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, D कैंसल। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे फॉर्मूला होगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। सर ये कैसे हुआ, अरे सिंप्लीफाई कीजिए, V1 इंटू V2 LCM, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, सिंपल। सर 3 सेम डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट स्पीड हुई, तब यही करना है। इसको ही मैं केस 2 बोलूंगा, केस 3 भी है मगर वो आज नहीं पढ़ना। यहां पे मैं व्हीकल, इफ व्हीकल ट्रैवल, सर ये कैसे पता चलेगा, हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ना, देखिए व्हीकल ट्रैवल्ड 3 सेम डिस्टेंस, 3 सेम डिस्टेंस विथ, मेन बात डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड, डिस्टेंसेस सेम है मगर उसके लिए स्पीड डिफरेंट। यस श्योर, कौन से सेंटर में, अब महसाना, बाकी सबको ठीक दिख रहा है, सबको ओके, और सब जगह ठीक दिखा रहे। अगेन महसाना सेंटर, आपके वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, देखिए हिम्मतनगर अब ठीक हो गया, हिम्मतनगर ठीक हो गया, ओके चलिए। सो केस 2, व्हीकल ट्रैवल 3 सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड, तो यही फॉर्मूला हमको लगाना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3, मगर अब आप थोड़े बड़े हो चुके हो, क्योंकि यहाँ पे बड़े आए तब छोटे थे, अब बड़े हो गए, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है D प्लस D अपॉन, यहाँ पे D अपॉन V1 प्लस D अपॉन V2 प्लस D अपॉन V3। अब वो डॉट 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 ऐसा नहीं करना है, D प्लस D ये हो गया 3D, यहाँ पे D को अगर आप कॉमन ले तो 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3, D को ऐसे कैंसल आउट करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैंसल आउट भी करना है, सिंप्लीफाई भी करना है। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में 3 रहेगा और डिनोमिनेटर में V1 इंटू V2 इंटू V3 का LCM हो जाएगा, सो 3V1 V2 V3 अपॉन, ये एलसीएम को आप अगर आप यहाँ पे रखोगे तो V1 कैंसिल होगा, फिर V2 पर, फिर V3 मगर
ऐसा नहीं करना, मैं आपको इजी मेथड दे रहा हूं। ये तो आपको मालूम है V1 V2 V3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 3 V1 V2 V3 हो गए। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, सिर्फ V1 V2 1 2 फिर प्लस 2 3 V2 V3 प्लस 3 1 सिंपल V3 V1 फिनिश। ये मैथ्स था, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 2 2 3 3 1 बात खत्म। 3 है तो 1 2 साथ में 2 3 एंड फिर 3। ये दोनों इक्वेशन आपको टिप्स पे होने चाहिए। सर ये पता कैसे चले हमको कौन सा कहां पे यूज करना है? चलिए इसके लिए हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। ये हम पढ़ चुके थे, देखिए यहां पे देखिए, अ मोटरसाइकिलिस्ट कवर 1/3 ऑफ गिवन डिस्टेंस विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1/3, बच्चों देखिए पहले भी डिस्टेंस 1/3 था, सुरेंद्र नगर D1 भी 1/3 था, D2 भी 1/3 है, मगर स्पीड चेंज हो गई, पहले 10 था अब 20 एंड लास्ट 1/3 अगेन डिस्टेंस भी सेम, पहले भी 1/3 फिर भी 1/3 लास्ट में भी 1/3, मगर पहले 1/3 के लिए 10 फिर 20 and now 30. What is the average speed of the motorcycle for the entire journey? तो यहां पे होगा फॉर्मूला 3 V1 V2 V3 अपॉन 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 1। ये 10 20 30 करके आपके पास है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा। क्लियर सबको? डिस्टेंसेस के 3 इक्वल पार्ट्स हुए, 3। अब आपको सिर्फ यहां पे वैल्यू ही पुट करनी है, देखिए फिर वैसा ही अगेन 1/3 1/3 1/3 फिनिश, वही फॉर्मूला। तो ये होमवर्क। फिर ये स्पेशल केस, यहां पे देखिए, अ कार मूविंग ओवर अ स्ट्रेट पाथ ओके कवर्स अ डिस्टेंस 100 मीटर विथ कांस्टेंट स्पीड 5 एंड द सेम डिस्टेंस, ये सबसे बड़ी बात, सेम डिस्टेंस विथ कांस्टेंट स्पीड 10, पहले भी 100 मीटर फिर सेम डिस्टेंस 100 मीटर। एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार, दो सेम डिस्टेंस होगा, सो 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 सिंपल। 2 V1 क्या है 5, V2 क्या है 10 अपॉन 5 प्लस 10 15, सो ये 5 3s are 15 एंड 20/10 फिनिश। दो सेम डिस्टेंस है। ऐसा ही एक और होमवर्क, ये देखिए, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट 2007 का PYQ। अ कार मूव्स फ्रॉम X टू Y, यहां पे X है यहां पे Y है, सो कार X से Y चल रहा है। सर आपको कैसे पता वो सामने ही है? क्योंकि उसने बताया है यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मींस उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली है। सो कार पहले X टू Y यूनिफॉर्म स्पीड VU से चल रही है, VU से ऐसे, एंड रिटर्न्स टू X विथ यूनिफॉर्म स्पीड VD, फिर वो VD से वापस आई। देन फाइंड एवरेज स्पीड, देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप, सर वो 0, अरे स्पीड है, एक्स से जाके सॉरी एक्स से स्टार्ट करके वाई पे जाके एक्स पे आएगी कार, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, मगर यहाँ पे मेरे को एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड पाथ लेंथ पे डिपेंड करती है, तो वो 0 नहीं होगी। तो क्या होगा सर, यहाँ पे टाइम तो गिवन नहीं, मगर वो केस है हमारा कि पहले भी डिस्टेंस x टू y, अब भी डिस्टेंस y टू x, डिस्टेंस सेम, सेम डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड, सिंपल 2v1 v2, v1 नहीं लिखना है vu लिखना है, v2 नहीं लिखना है vd लिखना है, अपॉन vu प्लस vd, सिंपल 2vd vu अपॉन vu प्लस vd। समझ रहे हो ना? यहाँ पे आपको कंफ्यूजन के लिए वो 0 दे सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे 0 होगा। फिर ये क्वेश्चन वही है, अ कार मूविंग
over a straight path cover a distance x with constant speed of v1 and then the same distance with constant speed v2. So average speed, तो ये वही होगा, ये सी ही आंसर होगा. सो ये कैसे बता सकते हो? अरे ये जो v एवरेज है ना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसको सिंप्लीफाई करो, यही होगा. देखिए देखो 2 बाई वी, मैं यहाँ पे एलसीएम क्या लूंगा? v1 इंटू v2. ये v2 सामने, ये v1 है यहाँ, तो ये v2 सामने, ये v1 वहां पे, v1 प्लस. अब इसको सब्जेक्ट कीजिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस. ये तो उसका सिर्फ दूसरा फॉर्म है, वो इक्वेशन है ये. तो ये भी आप कर सकते हो. ये एक होमवर्क में है, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क. अब देखिए आप आज जो आपने होमवर्क लिखा ना वहां पे टिक कीजिए. चलिए चलिए सब, फिर बाद में हम लेक्चर फिनिश करेंगे. जो आपने होमवर्क लिखा है उस होमवर्क में जो क्वेश्चन मैं यहां से बता रहा हूं वो आज नहीं करना है, वो हम कल करेंगे. टॉपिक 6 का क्वेश्चन नंबर 18 आज होमवर्क में नहीं करना है, वो अभी केस ही पढ़ना बाकी है इसलिए नहीं करना है. टॉपिक 6 का क्वेश्चन नंबर 18, टॉपिक 6 का क्वेश्चन नंबर 24 आज नहीं करना है. 18 नहीं करना है, 24 नहीं करना है. फ्यू थियरी एग्जाम्पल का 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं करना है. फ्यू थियरी एग्जाम्पल का 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं करना है, 2 नंबर का. टॉपिक 6 का 25 नहीं करना है, टॉपिक 6 का 25 नहीं करना है. टॉपिक 6 का 22 भी नहीं करना है, ये तो अभी करना ही नहीं. 22 एंड 21 बस, 21 22 टॉपिक 6 का. रिमेनिंग सब होमवर्क आपको करना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. गुड बाय, टाटा एंड सी यू.